कर्तव्य न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री के 7 वर्ष सफलतम पूर्ण कार्यकाल को भाजपा ने मनाया सेवा समर्पण दिवस के रूप में। बांटी आवश्यक सामग्री। कोरोना से तीसरे दिन शहर को मिली बड़ी राहत, एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं आया सामने। पीडीएफ में पात्र हितग्राहियों को मिलेगा 3 माह का खाद्यान्न। गुलाब की खेती को हो रहा बड़ा नुकसान, आर्थिक संकट से जूझ रहे फूल विक्रेता। अपहरण कर आरोपी करवा रहा था मजदूरी, इंदौर से बरामद हुई 1 माह पूर्व अपहृत बालिका। रेल प्रशासन द्वारा स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, यात्रियों को मिलेगी आवागमन की सुविधा। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 वर्ष के सफल कार्यकाल को लेकर प्रदेश से जारी आदेश के बाद प्रत्येक मंडल स्तर पर 30 मई को सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने अपने वार्ड स्तर पर जाकर गरीबों एवं जरूरतमंदों को आवश्यकता अनुसार कोरोना से सुरक्षा एवं भोजन सामग्री आदि वितरित की। भाजपा के केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार को शानदार 7 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अच्छे दिनों में हिंदुस्तान ने विभिन्न माध्यमों से हर क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति की है, लेकिन कोरोना वायरस में भी पूरे विश्व में इस महामारी का मुकाबला किया, वह निश्चित ही काबिले तारीफ है। यह बात केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष जयकिशोर चौधरी ने कही। इस अवसर पर वार्ड क्रमांक 4 पुरानी इटारसी, वार्ड क्रमांक 34, 33 एवं शहर में जगदीश मालवीय, कल्पेश अग्रवाल, मयंक महतो, डॉक्टर नीरज जैन, राकेश यादव, हरप्रीत छाबड़ा, उमेश पटेल, शिव किशोर रावत, दीपक कठोत्रा, मनीष ठाकुर, पार्थ राजपूत, दिनेश श्रीवास, रमेश भूरिया, अमर सिंह, विपुल चौधरी, प्रशांत मनवारे, गोविंद महतो, श्रीकांत वर्मा आदि लोगों ने सेवा और समर्पण के रूप में इस दिवस को मनाया। भाजपा नगर मंडल इटारसी द्वारा न्यास कॉलोनी स्थित वृद्ध आश्रम वार्ड 15 में फल एवं मास्क वितरण किया गया, साथ ही आम के पौधों का रोपण किया। इस अवसर पर पूर्व पार्षद रेखा मालवीय, राहुल चौरे, प्रदीप रैकवार उपस्थित रहे। भाजपा नगर मंडल पुरानी इटारसी द्वारा वार्ड 4 राजेंद्रपुरा में मास्क एवं साबुन का वितरण किया गया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष मयंक महतो, अभियान के मंडल प्रभारी जयकिशोर चौधरी, सह प्रभारी उमेश पटेल, वार्ड प्रभारी शिव किशोर रावत, जमनालाल महतो, श्रीकांत वर्मा, मोहित रावत, मिथुन वर्मा उपस्थित थे। वार्ड 14 ओझा बस्ती में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा फल एवं सब्जियों का वितरण किया गया। इस दौरान पूर्व पार्षद कुलदीप रावत, राहुल पटेल, शैलेंद्र दुबे, अतुल पटेल, देवेंद्र मालवीय उपस्थित थे। डोलरिया मंडल के ग्राम भट्टी में भाजपा एवं युवा मोर्चा द्वारा ग्राम की सफाई कर्मी शारदा बाई का पुष्प एवं मास्क भेंट कर सम्मान किया गया। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर कोरोना सैंपलिंग टेस्ट में सेवा ही संकल्प के रूप में अपना सहयोग प्रदान किया। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों का मिठाई एवं फल देकर सम्मान किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र में वरिष्ठ जनों के सहयोग से 2 पंखे की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर शिव शंकर वर्मा, अजमेर सिंह राजपूत, प्रशांत पटेल, मयंक महला, श्याम गालर, नितिन चौधरी, सत्यम चौधरी आदि उपस्थित रहे। भाजपा द्वारा मेहरा गांव पंचायत के साई कॉलोनी इंदिरानगर में सैनिटाइजर किया गया। वहीं नर्मदा कॉलेज के सामने की बस्ती में राशन वितरण एवं मास्क बांटे गए। इस अवसर पर विनोद वारसे, जितेंद्र महिरे, सरोजनी सचान, जयप्रकाश सचान, सुनील पांडे आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। भाजपा द्वारा वार्ड 22 के अनेक क्षेत्रों में सैनिटाइजर किया गया। इस दौरान वार्ड वासियों को मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता प्रमोद पगारे, अनिल गेलानी, ऋषभ दुबे, सुनील दुबे, हैप्पी शर्मा, ओम प्रकाश केवट उपस्थित थे। वार्ड 12 झुग्गी झोपड़ी बस्ती में भाजपा द्वारा अनाज, आटा, चावल एवं मास्क वितरण किए गए। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता विश्वनाथ सिंघल, जिला उपाध्यक्ष संदेश पुरोहित, नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, लक्ष्मी नारायण चौहान, कैलाश रैकवार, नरेंद्र राजपूत उपस्थित रहे। वार्ड नंबर 7 एवं 6 में मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण किया गया। इस अवसर पर कैलाश माली, गोविंद महत्व, गौरव कोरी, रमेश केवट, रमेश मालवीय, नंदू साहू, राजेश नामदेव एवं अन्य युवा व वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद 1 जून से शहर अनलॉक होने जा रहा है, लेकिन प्रशासन ने व्यापारियों के लिए सख्त आदेश जारी किया है। यदि कोई भी व्यापारी बिना वैक्सीनेशन के दुकान खोलता है तो उसकी दुकान को सील कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा 1 जून की सुबह 5 बजे तक जनता कर्फ्यू एवं धारा 144 लागू की गई है। कोरोना मरीजों की शहर में घटती संख्या को देखते हुए होशंगाबाद जिले में 1 जून से अनलॉक होने की संभावना बढ़ गई है, जिसको देखते हुए व्यापारियों ने अपने संगठनों के माध्यम से सुझाव देना शुरू कर दिया। परंतु अनलॉक कैसा होगा यह तो प्रशासन अपनी गाइडलाइन के अनुसार ही करेगा।
इस संबंध में एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने शहर को कोरोना से बचाने के लिए कुछ आवश्यक उपायों को यथावत रखने का मन बना रखा है, जिसके तहत बैरिकेड्स लगे रहेंगे ताकि भारी वाहनों का प्रवेश न हो सके। बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। वहीं बाजार समय सीमा में खुलेंगे। श्री रघुवंशी ने बताया कि 45+ दुकानदार एवं कर्मचारी अपना वैक्सीन अवश्य लगवा लें। उसके लिए 3 दिन का समय निर्धारित किया गया है। वैक्सीनेशन के लिए 45+ के वैक्सीनेशन के लिए ये व्यवस्था की है कि उनको 3 दिन का समय दे रहे हैं व्यापारियों को कि वो अपना 100% वैक्सीनेशन करा लें। वैक्सीनेशन नहीं होगा तो उनकी दुकान को हम सील कर देंगे, दुकान नहीं खुली जाएगी। 3 दिन हम उनका वेट करेंगे। अगर उनके कर्मचारी या जो है उनकी दुकान के मालिक हैं उनको निर्देश दे रहे हैं कि वो अपना वैक्सीनेशन अवश्य करा लें। शहर में अब कोरोना से बड़ी राहत मिलने लगी है। लगातार तीसरे दिन कोरोना पॉजिटिव कोई रिपोर्ट नहीं आई। वहीं अस्पताल में भी लगातार मरीजों की संख्या घट रही है। देश एवं प्रदेश के साथ होशंगाबाद जिले को कोरोना ने जितनी तेजी से अपनी चपेट में लिया था, उतनी ही तेजी से अब कोरोना का खात्मा भी हो रहा है। हालांकि इसके लिए प्रशासन का अथक प्रयास माना जा रहा है। प्रशासन की सक्रियता के चलते ही शहर कोरोना मुक्त होने जा रहा है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से शहर में कोई भी कोरोना के मरीज सामने नहीं आए। हालांकि सैंपलिंग में कोई कमी नहीं आई। रविवार को कुल 120 संदिग्धों के सैंपल हुए। इनमें 47 RT-PCR और 73 एंटीजन शामिल हैं। 73 सैंपलों की जांच शासकीय अस्पताल में रैपिड किट से हुई तो सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। इसके अलावा शहर के निजी अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड लगभग बंद हो चुके हैं। शासकीय अस्पताल के कोविड वार्ड में भी राहत है। बताया जा रहा है कि शासकीय अस्पताल के कोविड वार्ड में मात्र 7 मरीज भर्ती हैं, जिनका उपचार जारी है। उनका रिकवरी रेट भी बेहतर होने से जल्द ही स्वस्थ हो सकते हैं। खास बात यह है कि रविवार को भी 2 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। इस संबंध में जब शासकीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर RK चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वर्तमान में 7 मरीज भर्ती हैं। 3 दिनों से कोई भी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई। कोरोना संक्रमण के चलते फूल की खेती करने वाले व्यवसायियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि सीजन में फूलों को बेचने की बजाय फेंकना पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान अब तक लगभग 1.5 वर्ष लंबे कार्यकाल के चलते आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में फूलों की खेती करने वाले किसानों को निरंतर दूसरे सीजन में आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। हालात यह है, बाहर के शहरों में गुलाब के फूलों को थोक विक्रय में भेजा जाता है, लेकिन कोरोना काल में ट्रांसपोर्ट न होने से सीजन में भी फूलों को तोड़कर नुकसान हो रहा है। समीपस्थ ग्राम तीखड़ में रहने वाले सुधीर चौधरी करीब 8 एकड़ के कृषि रकबे पर गुलाब की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें करीब 10 लाख रुपए तक की वार्षिक आमदनी होती थी। लेकिन जब से कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक लगभग 1.5 वर्ष पूरे होने को आ रहा है। इतने लंबे समय में गुलाब की खेती के दूसरे सीजन में भी शादी विवाह एवं अन्य बड़े स्तर के धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध चलने के कारण गुलाब के फूलों के व्यवसाय में भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। हालात यह है कि आधा माल फेंकना पड़ रहा है। इस संबंध में गुलाब के फूलों की खेती कर रहे किसान सुधीर चौधरी ने बताया कि कोरोना काल में भी 1 दर्जन कर्मचारियों को वेतन देने की व्यवस्था करनी पड़ रही है। वहीं इस संकट काल में आमदनी आधी हो गई है। ग्राम तीखड़ में गुलाब की खेती का व्यवसाय है जो विगत 20 वर्षों से चला आ रहा है, जिसमें हमें अभी ये कोरोना काल में लॉकडाउन में बहुत अधिक नुकसान हुआ। हम अपने पूरे लेबर को भी हमको रखना पड़ा, क्योंकि कितने लोग काम करते हैं आपके मेरे पास 12 लड़के हैं जो काम करते हैं। ये क्या काम कराते हैं इनसे आप फूल लोग? तोड़ते हैं और घरों घर 700 घर हमारे फूल के पैकेट जाते हैं पूजा के, जो पूजन के काम आते हैं। जिसके हम 160 रुपये महीना लेते हैं। लगभग आप मान के चलें कि 8 से 10 लाख का नुकसान हो गया हमको। क्योंकि वो फूल हमें फेंकना पड़ा और पेड़ों से तोड़ना पड़ा। मजदूरी पूरी लगी, लेकिन उन फूलों का उपयोग नहीं हुआ। अच्छा, और लगभग 80,000 से 1 लाख रुपये बचत कर लेते हैं लेबर का खर्चा नहीं। अभी तो आधा माल फेंक रहे हैं रोज़, क्योंकि व्यापारियों को माल जो जाता है, जैसे होशंगाबाद जाता था, हरदा जाता था, यहाँ भी जिस व्यापारी को 5 किलो माल देते थे वो 1 किलो ही ले रहा है, तो आधे से ज़्यादा माल फेंकना पड़ रहा है। बाहर तो शहरों में बिल्कुल नहीं जा रहा? नहीं जा रहा अभी। क्या ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो रहा? ट्रांसपोर्टिंग प्रॉब्लम है इसलिए, और लेबर जितने हैं पूरों को रखना पड़ रहा है। अगर लेबर को छुट्टी कर देंगे तो आने वाले समय में लेबर नहीं मिलेंगे फिर, इसलिए खर्च पूरा हो रहा है और कमाई आधी से भी कम हो रही है। कोरोना काल में खाली नुकसान हुआ? हाँ, नुकसान ही हुआ ले दे के, लेकिन बस यही है कि जान बची है, बस इसी से संतुष्ट हैं। अभी उम्मीद इसलिए नहीं है कि सब लोग भयभीत हैं और लोगों के सभी, मतलब जैसा मुझे नुकसान हुआ वैसे भी प्राय सभी को नुकसान हुआ, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे बड़ा व्यापारी हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, सभी को प्राय नुकसान हुआ इस कोरोना काल में। तो इससे कोई भी व्यापार है उछाल पर नहीं आएगा। लगभग विगत हो सकता है 1 आध साल इसका खामियाना सभी को। राज्य मानव अधिकार आयोग से नगर दंडाधिकारी पर प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं अधिवक्ता मोहन झलिया ने शिकायत की है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं अधिवक्ता मोहन झलिया ने राज्य मानव अधिकार को भेजे एक शिकायत पत्र में कहा कि जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश धारा 144 188 के पालन करने की उपेक्षा कर एसडीएम श्री रघुवंशी द्वारा स्वयं उल्लंघन करने का आरोप लगाया। अपने आरोप पत्र में श्री झलिया का कहना था कि जारी आदेश के तहत भीड़ एकत्रित न करते 5 या 5 से अधिक लोगों की भीड़ एकत्रित नहीं की जा सकती है, परंतु इसके विपरीत एसडीएम ने 100 से अधिक लोगों को एक साथ एकत्रित कर आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की, जो कि जिला दंडाधिकारी के आदेशों का खुला उल्लंघन है। संयुक्त व्यापार महासंघ द्वारा जिला कलेक्टर को लिखे एक पत्र में 1 जून से होने वाले अनलॉक को लेकर कुछ आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान देने का अनुरोध किया गया। संयुक्त व्यापार महासंघ द्वारा जिला कलेक्टर को लिखे एक पत्र में 1 जून से होने वाले अनलॉक को लेकर कुछ आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान देने का अनुरोध किया गया, जिसमें कोरोना संक्रमण फैलने से रोका नहीं जा सकता है, वहीं व्यापारियों का भी अधिक अहित न होगा। महासंघ के अध्यक्ष दीपक अग्रवाल द्वारा जिला कलेक्टर को प्रेषित पत्र में कहा गया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया आरंभ करने का निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को दिया गया। व्यापारियों के हितों को भी ध्यान में लेकर 5 बिंदुओं पर विचार करने का अनुरोध किया गया है, जिसमें दुकानों का समय सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक किया जाए, भोजनालय एवं होटल के लिए रात्रि 10 बजे तक का समय किया जाए, दुकानों पर सैनिटाइज एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दुकानदार करेंगे, ऐसा हम वचन देते हैं। अवकाश का दिन सिर्फ रविवार हो, जिसमें आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहें। बाजार क्षेत्र में लगा बैरिकेड्स को हटाया जाए, जिससे दुकानों में ठेला और छोटी गाड़ियों से सामान आ जा सके। जमीन विवाद को लेकर रेसलपुर में 2 लोगों के बीच मारपीट हुई। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ काउंटर केस दर्ज किया है। शहर से सटे ग्राम रसलपुर में रविवार को खेत की मेड़ पर नाली बनाने को लेकर हुई जमीनी विवाद में 2 व्यक्तियों में मारपीट के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ काउंटर केस दर्ज किया गया है। पुलिस थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी मनमोहन पिता भैयालाल पटेल उम्र 46 वर्ष निवासी रसलपुर ने रिपोर्ट लिखवाई है कि आरोपी राम नारायण मलैया द्वारा जबरिया मेरे हिस्से के खेत की मेड़ पर नाली बनाई जा रही थी, जिसके चलते रविवार दोपहर में विवाद हो गया। मेरे साथ मारपीट कर मुझे घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने इस मामले में धारा 294, 323, 506 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। इधर दूसरे पक्ष की ओर से भी फरियादी रामनारायण पिता नन्हेलाल मलैया उम्र 50 वर्ष निवासी रसलपुर द्वारा आरोपी मनमोहन मलैया पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए प्रकरण दर्ज कराया है। पुलिस ने दोनों व्यक्तियों के बीच हुए जमीनी विवाद में दोनों ही पक्षों के खिलाफ काउंटर केस पंजीबद्ध कर लिया है। ब्रेक के बाद खबरें जारी है। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को
आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक घे। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर। ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देखी ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद एक बार फिर जियो हित न्यूज में आपका स्वागत है। चक्रवात के चलते नवतपा अब ठंडा होने लगा है। रविवार को शाम के समय आसमान पर छाए बादलों ने मौसम को ठंडा कर दिया। मौसम विभाग ने भी बारिश की संभावना जताई है। हाल ही में एक पखवाड़े के अंतराल से 2 अलग अलग तूफानों ने दस्तक दी, जिससे अचानक भीषण गर्मी का मौसम प्रभावित हो गया। यहाँ तक मौसमी चक्रवात से बेमौसम बारिश की बार स्थिति बन रही है, जिसके चलते नवतपे में पड़ने वाली भीषण गर्मी और तपन को भी ठंडा कर दिया है, क्योंकि इस बार 25 मई से शुरू हुई रोहिणी नक्षत्र के नवतपे पर तूफानी चक्रवात का खासा असर पड़ रहा है।
और रविवार की शाम को भी मौसम में आए बदलाव के बाद आसमान पर बादलों की जमावट होती देखी गई और शाम के समय तेज हवाएं चली, जिसके साथ ही हल्की बूंदाबांदी भी देर शाम तक होने से नवतपे की भीषण गर्मी एवं तपन के वातावरण को मौसम बदलाव ने आखिरकार ठंडा कर दिया। इधर नवतपे में इस बार तीसरी बार बेमौसम बारिश के हालात बने हैं। होशंगाबाद जिला मौसम विभाग के अधिकारी DS यादव द्वारा जारी किए गए अलर्ट में भी आगामी 24 घंटे में जिले के विभिन्न स्थानों में तेज हवाओं के बिजली गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जुआ खेलते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से नकदी और ताश के पत्ते बरामद किए। लॉकडाउन के दौरान भी सटोरिये और जुआरी सक्रिय हैं। एक और जहां लगातार सट्टे के मामले सामने आ रहे हैं, वहीं बीती रात हाउसिंग बोर्ड स्थित मैदान पर जुआ खेल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि मनोहर, किशन और सुशील नामक आरोपी रात में जुआ खेल रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी करते हुए पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1270 रुपए और ताश के पत्ते बरामद कर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुरानी इटारसी स्थित सूखा सरोवर में 31 मई को वैक्सीनेशन किया जाएगा ताकि 45+ वाले दूसरा डोज लगवा सकें। प्रदेश शासन द्वारा इस बात के लंबे समय से प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए एवं दूसरा डोज भी उसे लगा दिया जाए, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा 45+ वालों का वैक्सीनेशन 31 मई को पुरानी इटारसी में किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा PDF हितग्राहियों को 3 माह का राशन, गेहूं और चावल निःशुल्क रूप से उचित मूल्य दुकानों से वितरण किया जा रहा है, जिससे कि गरीब परिवारों को खान-पान संबंधित दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वर्तमान में शहर के विभिन्न स्थानों में संचालित उचित मूल्य की दुकानों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत 3 माह का गेहूं एवं चावल खाद्यान्न के रूप में निःशुल्क वितरण कराया जा रहा है, ताकि समाज के गरीब वर्ग के पात्र हितग्राही परिवारों को लंबे समय से जारी कोरोना संक्रमण काल में परेशानी का सामना न करना पड़े और आने वाले वर्षाकालीन सत्र में उन परिवारों की खान-पान व्यवस्था हो जाए। शहर में संचालित उचित मूल्य की दुकानों से इन दिनों केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा खाद्यान्न दिया जा रहा है, जिसके तहत अप्रैल, मई एवं जून माह तक प्रति माह गेहूं एवं चावल का अन्य खाद्यान्न के साथ 5 किलो प्रति व्यक्ति के माप से वितरण किया जा रहा है। हालांकि जिन पात्र हितग्राहियों ने अप्रैल माह का खाद्यान्न शुल्क देकर लिया है, उन्हें आगामी माह में गेहूं एवं चावल निःशुल्क रूप से उचित मूल्य दुकानों से दिया जा रहा है। इस संबंध में कनिष्ठ खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी पुष्पराज पाटिल ने बताया कि पात्रता पर्चीधारी परिवारों को निःशुल्क रूप से अप्रैल, मई एवं जून माह में गेहूं एवं चावल का वितरण कराए जाने की व्यवस्था की है। शासन द्वारा जो आदेश मिले हैं उसमें जो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना है उसमें 3 महीने का राशन निःशुल्क बंटना है, इसमें अप्रैल, मई, जून का। मगर क्योंकि शासन ये जो आदेश है अप्रैल के बीच में आए थे, इस कारण से कुछ दुकानदारों ने पैसे से वितरण कर दिया था, तो ऐसे मतलब हितग्राहियों को आगामी 1 महीने का उनको निःशुल्क दिया जाएगा। अगर उन्होंने अप्रैल का ले लिया है पैसे से तो मई, जून, जुलाई का उनको निःशुल्क मिलेगा। इसी प्रकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के अंतर्गत 2 महीने का राशन आया है, मई और जून का, तो उसका वितरण अभी POS मशीन में क्योंकि आया नहीं है, दुकानों तक माल पहुंच रहा है, तो जैसे ही POS मशीन में वितरण शुरू हो जाएगा तो उपभोक्ताओं को वितरण शुरू करवा दिया जाएगा। उसमें क्या क्या मिलेगा सर? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण में 2 महीने का जो राशन वितरण होना है मई और जून का, उसमें प्रति सदस्य 5 किलो गेहूँ दिया जाएगा, 2 महीने का एक सदस्य को 10 किलो गेहूँ। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं अतिरिक्त यात्री यातायात क्लियर करने के उद्देश्य से वर्तमान में चलाई जा रही कई समर स्पेशल ट्रेनों के चलने के फेरे बढ़ाए गए हैं, जिसके तहत पुणे गोरखपुर एक्सप्रेस वाया इटारसी भोपाल स्पेशल ट्रेन पुणे स्टेशन से 1 जून को रवाना होगी। वहीं गोरखपुर पुणे एक्सप्रेस गोरखपुर स्टेशन से 3 जून को प्रस्थान करेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस गोरखपुर वाया इटारसी भोपाल एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन से 2 जून को तथा गोरखपुर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस 4 जून को रवाना होगी। पुणे दानापुर स्पेशल ट्रेन पुणे स्टेशन से 4 जून को तथा दानापुर पुणे एक्सप्रेस स्पेशल दानापुर स्टेशन से 5 जून को रवाना होगी। वहीं पुणे दरभंगा एक्सप्रेस पुणे स्टेशन से 3 एवं 10 जून को तथा दरभंगा पुणे एक्सप्रेस 5 एवं 12 जून को रवाना होगी। पुणे भागलपुर एक्सप्रेस पुणे स्टेशन से 6 एवं 13 जून को तथा भागलपुर पुणे एक्सप्रेस 8 एवं 15 जून को प्रस्थान कर अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार गंतव्य को जाएगी। वहीं दानापुर एक्सप्रेस छत्रपति शिवाजी महाराज
टर्मिनस स्टेशन से 3 एवं 10 जून को तथा दानापुर से 4 एवं 11 जून को रवाना होगी। इसी प्रकार अन्य स्पेशल ट्रेनों के फेरे में विस्तार किया गया है। महरा गांव निवासी एक युवक के साथ इसी गांव में रहने वाले आरोपी द्वारा मारपीट की गई, जिसकी शिकायत उसने सिटी थाने में की है। समीपस्थ ग्राम महरा गांव निवासी 20 वर्षीय सौरभ पिता राजेश पटेल के साथ इसी गांव में रहने वाले लस्सू पटेल द्वारा मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि बीती रात फरियादी अपने घर के सामने खड़ा था। उसी दौरान आरोपी ने मामूली विवाद के चलते उसके साथ गाली गलौज करते हुए धारदार हथियार से मारपीट की। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री के 7 वर्ष सफलतम पूर्ण कार्यकाल को भाजपा ने मनाया सेवा समर्पण दिवस के रूप में। बांटी आवश्यक सामग्री। कोरोना से तीसरे दिन शहर को मिली बड़ी राहत, एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं आया सामने। पीडीएफ में पात्र हितग्राहियों को मिलेगा 3 माह का खाद्यान्न। गुलाब की खेती को हो रहा बड़ा नुकसान, आर्थिक संकट से जूझ रहे फूल विक्रेता। अपहरण कर आरोपी करवा रहा था मजदूरी, इंदौर से बरामद हुई 1 माह पूर्व अपहृत बालिका। रेल प्रशासन द्वारा स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, यात्रियों को मिलेगी आवागमन की सुविधा। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।